শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বর্ষের আমি শুভেন্দু অধিকারী बंगाल के सियासी रण में जनता का फैसला आ चुका है। तमाम आरोपों और प्रत्यारोपों के शोर के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ में अपनी सरकार की कमान संभाल ली है और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर मिशन बंगाल को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस जीत के साथ ही इंडिया गठबंधन में बेचैनी की लहर भी साफ नजर आने लगी है अब। और हैरानी की बात यह है कि बंगाल के नतीजों को स्वीकार करने के बजाय विपक्ष ने अभी से 2027 की बिसात बिछाना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर से हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हुए इसे बहुस्तरीय चुनाव माफियाओं की साजिश करार दे दिया है। सिर्फ अखिलेश ही ने, कांग्रेस की ओर से भी सुर कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। इमरान मसूद जैसे नेता बंगाल की हार से सीख लेकर एकजुटता की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है और वो ये कि क्या अखिलेश यादव ने अगले साल यानी कि साल 2027 से पहले ही उत्तर प्रदेश की सियासी हवा को भांप लिया है? क्या चुनावी हार के डर से सपा और कांग्रेस अभी से ही ईवीएम का राग छेड़ रहे हैं, या फिर ये विपक्ष को लगातार मिल रही हार और हताशा से ये जो सवाल है वो उठ रहे हैं, उन्हें इस कदर तोड़ दिया है कि वो अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर अविश्वास पैदा करने की एक सोची समझी रणनीति का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें, सबसे पहले बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया के अखिलेश यादव की, जिन्होंने ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ा। और देखिए, कोई पहली बार नहीं है जब ईवीएम के ऊपर इस तरीके से हार का ठीकरा फोड़ा गया हो। इससे पहले भी कई बार ईवीएम के ऊपर इस तरीके से ठीकरा फोड़ा गया है। बीजेपी पर तीखा हमला एक बार फिर से अखिलेश यादव ने बोला है। तो आपको बता दें, अखिलेश यादव ने फिर ईवीएम पर सवाल उठा दिए। ईवीएम और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस संदेह के घेरे में अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। वहीं स्मार्ट मीटर्स में भी हेराफेरी की बात अखिलेश यादव के द्वारा कही गई है। स्मार्ट मीटर में हेरफेर तो ईवीएम में क्यों नहीं हुई है? वैसे में हम बैलेट पेपर से मतदान कराने का समर्थन करेंगे, ये बात अखिलेश ने कही है। हम ईवीएम को खत्म करके रहेंगे। ईवीएम का जो प्रोसेस है वोटिंग का, उसे ही खत्म करना चाहते हैं अखिलेश यादव। अब क्या कुछ उन्होंने और कहा है, आपको सुनवाते हैं। बहुत डेवलप्ड कंट्री में चुनाव था, काउंसिल का चुनाव बैलेट से हुआ, सीक्रेट बैलेट से। इंग्लैंड में, यूके में कल बैलेट का वोट पड़ा है। पूरे इंग्लैंड ने वोट डाला है बैलेट से। क्या हम इंग्लैंड से आगे हैं? और ये मांग बहुत पुरानी है, हमारी समाजवादियों की मांग है। जब अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड ने तो कल ही वोट डाला है। मैं बात इसलिए कह रहा था कि शायद कल रिजल्ट देखते रहोगे आप बैलेट का। तो बैलेट से वोट पड़े, ये मांग हमारी रहेगी। लेकिन जो आप हमें डरा रहे हो, हम सबका भरोसा जीत कर ये कह रहे हैं कि ईवीएम से अभी हराया है, ईवीएम से फिर हरा करके ईवीएम हटाएंगे। और दूसरी बात, हमें किसी ने जिताया नहीं। बीजेपी इतनी भोली वाली नहीं है। बीजेपी इतनी भोली वाली नहीं कि हमें जिता दे। ये उनके नैरेटिव, उनका झूठा प्रचार है। ये उनके जो संगी साथी हैं अंडरग्राउंड, अनरजिस्टर्ड, जिन्होंने मुखबरी और खुफियागिरी जिंदगी भर की, उनका नैरेटिव हो सकता है। समाजवादियों को हमारे समर्थकों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने और पीडीए की ताकत ने जिता करके हमें ऐतिहासिक सीटें শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বর্ষের আমি শুভেন্দু অধিকারী बंगाल के सियासी रण में जनता का फैसला आ चुका है। तमाम आरोप
आरोपों और प्रत्यारोपों के शोर के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ में अपनी सरकार की कमान संभाल ली है और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर मिशन बंगाल को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस जीत के साथ ही इंडिया गठबंधन में बेचैनी की लहर भी साफ नजर आने लगी है अब। और हैरानी की बात यह है कि बंगाल के नतीजों को स्वीकार करने के बजाय विपक्ष ने अभी से 2027 की बिसात बिछाना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर से हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हुए इसे बहुस्तरीय चुनाव माफियाओं की साजिश करार दे दिया है। सिर्फ अखिलेश ही ने, कांग्रेस की ओर से भी सुर कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। इमरान मसूद जैसे नेता बंगाल की हार से सीख लेकर एकजुटता की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है और वो ये कि क्या अखिलेश यादव ने अगले साल यानी कि साल 2027 से पहले ही उत्तर प्रदेश की सियासी हवा को भांप लिया है? क्या चुनावी हार के डर से सपा और कांग्रेस अभी से ही ईवीएम का राग छेड़ रहे हैं, या फिर ये विपक्ष को लगातार मिल रही हार और हताशा से ये जो सवाल है वो उठ रहे हैं, उन्हें इस कदर तोड़ दिया है कि वो अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर अविश्वास पैदा करने की एक सोची समझी रणनीति का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें, सबसे पहले बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया के अखिलेश यादव की, जिन्होंने ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ा। और देखिए, कोई पहली बार नहीं है जब ईवीएम के ऊपर इस तरीके से हार का ठीकरा फोड़ा गया हो। इससे पहले भी कई बार ईवीएम के ऊपर इस तरीके से ठीकरा फोड़ा गया है। बीजेपी पर तीखा हमला एक बार फिर से अखिलेश यादव ने बोला है। तो आपको बता दें, अखिलेश यादव ने फिर ईवीएम पर सवाल उठा दिए। ईवीएम और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस संदेह के घेरे में अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। वहीं स्मार्ट मीटर्स में भी हेराफेरी की बात अखिलेश यादव के द्वारा कही गई है। स्मार्ट मीटर में हेरफेर तो ईवीएम में क्यों नहीं हुई है? वैसे में हम बैलेट पेपर से मतदान कराने का समर्थन करेंगे, ये बात अखिलेश ने कही है। हम ईवीएम को खत्म करके रहेंगे। ईवीएम का जो प्रोसेस है वोटिंग का, उसे ही खत्म करना चाहते हैं अखिलेश यादव। अब क्या कुछ उन्होंने और कहा है, आपको सुनवाते हैं। बहुत डेवलप्ड कंट्री में चुनाव था, काउंसिल का चुनाव बैलेट से हुआ, सीक्रेट बैलेट से। इंग्लैंड में, यूके में कल बैलेट का वोट पड़ा है। पूरे इंग्लैंड ने वोट डाला है बैलेट से। क्या हम इंग्लैंड से आगे हैं? और ये मांग बहुत पुरानी है, हमारी समाजवादियों की मांग है। जब अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड ने तो कल ही वोट डाला है। मैं बात इसलिए कह रहा था कि शायद कल रिजल्ट देखते रहोगे आप बैलेट का। तो बैलेट से वोट पड़े, ये मांग हमारी रहेगी। लेकिन जो आप हमें डरा रहे हो, हम सबका भरोसा जीत कर ये कह रहे हैं कि ईवीएम से अभी हराया है, ईवीएम से फिर हरा करके ईवीएम हटाएंगे। और दूसरी बात, हमें किसी ने जिताया नहीं। बीजेपी इतनी भोली वाली नहीं है। बीजेपी इतनी भोली वाली नहीं कि हमें जिता दे। ये उनके नैरेटिव, उनका झूठा प्रचार है। ये उनके जो संगी साथी हैं अंडरग्राउंड, अनरजिस्टर्ड, जिन्होंने मुखबरी और खुफियागिरी जिंदगी भर की, उनका नैरेटिव हो सकता है। समाजवादियों को हमारे समर्थकों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने और पीडीए की ताकत ने जिता करके हमें ऐतिहासिक सीटें